गुड मॉर्निंग। आज हम इस समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा यानी फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा हल करना सीखेंगे। तो ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे और ये दोनों सॉल्यूशन हमें दो इसके फैक्टराइजेशन से प्राप्त होगा। तो सबसे पहला कि हमें ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट 4 एंड कांस्टेंट टर्म 5। तो सबसे पहला स्टेप जो हम करते हैं, स्टेप फर्स्ट, कि यहाँ पे इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो कितना आया, प्लस 20 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 5 इक्वल टू प्लस 20। अब ये वैल्यू यहां पे डिफाइन करता है कि ये प्लस आया, प्लस 20। तो इस प्लस का सिग्निफिकेंट ये है कि जो दोनों फैक्टर का जो इसको जो हम ब्रेक करेंगे दो फॉर्म, यानी ये जो 12x है इसको हम दो पार्ट में जो स्प्लिट करेंगे, उसमें जो साइन होगा 12 का दोनों टर्म का, वो क्या होगा, सेम होगा, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस। डिपेंड करता है कि यहां पे कौन सा साइन है। अगर यहां पे प्लस है तो दोनों जो उसका फैक्टर होगा जो स्प्लिट करेंगे तो वो दोनों का साइन क्या होगा, प्लस प्लस। अगर माइनस होता तो माइनस माइनस। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पॉसिबल फैक्टर लेते हैं, इस 20 के पॉसिबल फैक्टर लेते हैं। तो हम या तो स्टेप 2 में इसके पॉसिबल फैक्टर ले लें। तो यहां देखिए 20 को हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर पहले कर लिया। इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम पेयर कर ले इन दोनों को एक साथ और इसको एक साथ, यानी 10 और 2 ग्रुप में इसके फैक्टर को डिवाइड कर ले। और इस तरह से डिवाइड करें कि इन दोनों को, चूंकि यहां पे प्लस है तो इन दोनों को ऐड करें, प्लस हमारा यहां भी आया मल्टीप्लाई करने के, तो इन दोनों को ऐड करें तो ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो 10 प्लस 2 कितना हुआ, 12। अगर नहीं तब तक हो रहा है तो प्राइमरी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 20 के पॉसिबल फैक्टर लिखिए तो क्या हो सकता है, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10 और 4 इंटू 5। इसमें कौन सा फैक्टर है दो जिसको अगर हम ऐड करें तो वो क्या वैल्यू आ जाए, तो ये वाला। तो आप इस तरीके से भी इसको सोच सकते हैं या करने का कोशिश कर सकते हैं, जो मेथड आपको दोनों में आसान लगे। तो स्टेप 3 में अब हम क्या करते हैं कि इस जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। जो x वाला टर्म है उसको हम स्प्लिट करते हैं, इस तरीके से स्प्लिट करते हैं इन दोनों फैक्टर के हेल्प से कि ये यही टर्म, इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो 10x और प्लस 2x के फॉर्म में स्प्लिट होगी। अब आप पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, प्लस 5 और प्लस 4x² इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए 4 टर्म ये हो गया, जो 3 टर्म था मिडिल टर्म हमने स्प्लिट किया, 2 टर्म में स्प्लिट किया और उसका वैल्यू भी वही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। और इस तरीके से ये 4 टर्म में हो गया। अब हम 2 टर्म से, इस दोनों टर्म से देखते हैं क्या कॉमन आता है। तो यहां हमने कॉमन ले सकते हैं क्या, 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, तो इससे हमने कॉमन लिया 2x। तो क्या बचा यहाँ पे, 2x प्लस 5। यहां क्या कॉमन ले सकते हैं, ये 2x प्लस 5 कॉमन तो कुछ इसमें नहीं है, तो 1 कॉमन ले सकते हैं, प्लस 1, तो 2x प्लस 5। ध्यान रहे जब हम कॉमन लेंगे तो ये दोनों जो टर्म है ये ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों सिमिलर टर्म होने चाहिए। अगर ये सिमिलर टर्म नहीं होंगे तो ये क्या होगा, हमें इसमें से कॉमन नहीं लेंगे और पूरा का पूरा फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसका 2x प्लस 5 को हमने कॉमन लिया और ये हो गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए जो क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में था, 4x² प्लस 12x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, वो दो फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस
1। अब ये जो ये वैल्यू है, या तो ये भी इक्वल टू 0 हो जाए तो भी सेटिस्फाई करेगा, या ये फैक्टर जो है, इन दोनों में से कोई भी फैक्टर अगर इक्वल टू 0 हो गया तो सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल टू 0 और 2x + 1 = 0। यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे। x = -5/2 और x = -1/2। तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो गए, एक x = -5/2 एंड x = -1/2। तो इस तरीके से हम इसको फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में इसके सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमें स्प्लिट इस टर्म को करना है, उसके लिए उसके फैक्टर करने पड़ेंगे, और उस फैक्टर से आइडेंटिफाई होता है कि हम उसको कैसे स्प्लिट करें मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म आपका परफेक्टली स्प्लिट हो गया तो आपके आसानी से ये फैक्टर बन जाएंगे, और जैसे ही आप कॉमन लेंगे फर्स्ट टू पेयर से, तो ये जो बीच में ये जो कॉमन, ये जो ब्रैकेट में ये दोनों जो आया है ये सिमिलर आ जाएगा, और ये आपको यहाँ पे कॉमन लेके एक फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।